सिल्वर, जिसे लोग एक सेफ एसेट्स मानते हैं, आज वही सिल्वर एक दिन में 10 से 12% टूट गई है। सवाल सीधा है, क्या यह एक सिर्फ टेम्परेरी क्रैश है या फिर सिल्वर में कोई बड़ा खतरा छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर आज क्यों गिरी, ग्लोबल मार्केट से क्या सिग्नल मिले, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एंगल दोनों, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टर और ट्रेडर को अब क्या करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए हम चलते हैं पार्ट 1। असल में आज सिल्वर में क्या हुआ। आज जैसे ही कम्युनिटी मार्केट ओपन हुआ, सिल्वर में हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। तो ये गिरावट धीरे धीरे नहीं हुई बल्कि एक स्ट्रेट फॉल थी, और ऐसा तभी होता है जब बहुत सारे मल्टीपल नेगेटिव एक साथ ट्रिगर होते हैं। आज सिल्वर में डॉलर, बॉन्ड यील्ड, टेक्निकल ब्रेकडाउन और पैनिक चारों ने मिलकर सिल्वर को तेजी से क्रैश किया। पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे डॉलर इंडेक्स, जो सिल्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है, सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल पे दबाव आता है। आज डॉलर इंडेक्स में शार्प जंप देखने को मिला, और जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने मेटल से पैसा निकालकर डॉलर एसेट्स में शिफ्ट कर दिया, और सिल्वर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, जिससे सिल्वर डाउन होती चली गई। पार्ट 3 है यूएस बॉन्ड यील्ड, क्यों सिल्वर गिरती है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आज ऊपर गई। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब सेफ रिटर्न विदाउट वॉलेटिलिटी। ऐसे में सिल्वर जैसे एसेट्स कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिल्वर से अपना एक्सपोजर कम किया, जिसकी वजह से वो तेजी से गिर गया। पार्ट 4 है प्रॉफिट बुकिंग और बिग प्लेयर का गेम। सिल्वर में पिछले कुछ हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, और ट्रेडर और हेज फंड ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे सिल्वर क्रैश होना स्टार्ट हो गया। पार्ट 5 है टेक्निकल ब्रेकडाउन। असली क्रैश यहीं से शुरू हुआ। सिल्वर ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। सपोर्ट जैसे ही टूटा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एल्गो सेलिंग एक्टिवेट हुए, पैनिक एक्सेलरेट हुआ। यही रीजन है कि पिछले 2 से 3 दिनों में यह एक कंट्रोल गिरावट नहीं थी बल्कि क्रैश वाली गिरावट बन गई। पार्ट 6 है ग्लोबल स्लो डाउन फियर एंड चाइना फैक्टर। सिल्वर सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, यह एक इंडस्ट्रियल मेटल भी बन गई है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो स्लो डाउन फियर है, उसने इंडस्ट्रियल डिमांड पर सवाल उठाए। इस फियर ने सेंटिमेंट को और कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से क्रैश हुआ सिल्वर। पार्ट 7 है मार्जिन कॉल एंड फोर्स सेलिंग। हाई वोलेटिलिटी में जो लेवरेज ट्रेडर होते हैं उनको मार्जिन कॉल आते हैं। मार्जिन को पूरा करने के लिए पोजीशन को फोर्सफुली सेल किया जाता है। देखा जाए तो 2 से 3 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे सेलिंग हुए हैं जो फोर्सफुली मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं, इसकी वजह से गिरावट आई है। पार्ट 8 है ETF आउटफ्लो एंड फंड सेलिंग। सिल्वर ETF में आज मनी आउटफ्लो देखने को मिला, और जब फंड निकलते हैं तो मार्केट में एक नेगेटिव सिग्नल देखने को मिलता है, और जिससे रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं और पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसकी वजह से क्रैश स्टार्ट हुआ। पार्ट 9 है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल, सिल्वर की एक असली कहानी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सिल्वर की लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म? आंसर है नहीं। EV, सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन सिल्वर के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। पार्ट 10 है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर स्ट्रेटेजी। ट्रेडर के लिए ट्रेंड को क्लियर होने तक वेट करना चाहिए। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। इन्वेस्टर के लिए पैनिक सेलिंग एक सबसे बड़ी गलती है। ग्रेजुअल बाइंग, SIP स्टाइल अप्रोच और लॉन्ग टर्म पेशेंस बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे। सिल्वर का क्रैश डराता जरूर है, लेकिन हर क्रैश खतरा नहीं है। मार्केट इमोशन से नहीं, डेटा और डिसिप्लिन से चलता है। सिल्वर वोलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। डिसीजन से डरे नहीं, स्ट्रेटेजी से लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।